राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भादवा मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि बताने जा रही हूँ। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। इस एकादशी को जलजूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और ढोल ग्यारस और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ढोल ग्यारस 17 सितंबर शुक्रवार 2021 के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। मनुष्य इस लोक में सुख व मरने पर परलोक में मोक्ष पाता है। साल की 24 एकादशियों में जैसे निर्जला एकादशी सबसे बड़ी बताई गई है, वैसे ही भादवा मास की शुक्ल पक्ष की ढोल ग्यारस होती है। इस दिन किया गया व्रत, पूजन, दान का अक्षय फल मिलता है। ढोल ग्यारस की पूजन करने से घर में सुख, वैभव, ऐश्वर्य व संपन्नता आती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के जन्म के 16 दिन बाद जलवा पूजन किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को सूरज भगवान के दर्शन कराए गए थे। इस दिन को सूरज पूजन और कुआ पूजन भी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए और वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को जो भी करता है उसके सब संकट भगवान कृष्ण दूर कर देते हैं। यह व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि से व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या के समय कुछ भी नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा घर की उचित साफ सफाई करनी चाहिए और उस दिन 7 छोटे कुंभ लेने चाहिए, जिनमें 7 प्रकार के धान्य भरने चाहिए, जैसे चना, उड़द, मूंग, चावल, मोठ, ज्वार और मक्का। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर पंचामृत से स्नान कराकर विराजमान करवाना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर भी विराजित करनी चाहिए। विष्णु जी व श्री कृष्ण भगवान को पीले फूलों की माला पहनानी चाहिए। केसर का तिलक लगाएं। पीले रंग की मावे की मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। लौंग, इलायची, सुपारी वाला मीठा पान भगवान विष्णु को चढ़ाएं। घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। तुलसी दल जरूर अर्पित करें। विष्णु भगवान की आरती के साथ भगवान कृष्ण के बाल रूप वाली आरती बोलनी चाहिए। साथ ही तांबे के लोटे में जल भरकर रखें, जिससे आचमन कराया जाना चाहिए और यही पूजा का जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा जाती है। वामन भगवान की पूजा भी इसी दिन करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का सर्वस्व दान में मांगा था और राजा बलि ने भी खुशी खुशी अपना सब कुछ दान में दे दिया था। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को दे दी थी और दूसरी प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रही। चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने चले गए थे। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने योग निद्रा में करवट ली थी, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, अर्थात पोतड़े धोए थे, इसीलिए इसे जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। व्रत वाले दिन
झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। रात्रि जागरण, भजन कीर्तन में बिताना चाहिए। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान और गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, जूता, छाता और दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित दान में देने से अक्षय फल मिलता है। कहा जाता है कि ढोल 11 का व्रत परिवार में अगर एक सदस्य भी कर ले तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। इसके बाद दूसरे दिन ब्राह्मण को जोड़े सहित खाना खिलाकर, दक्षिणा देकर, पाँव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अन्न, वस्त्र दान में देना चाहिए और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। मंदिरों में सीधा अवश्य भिजवाएं, उसके बाद ही स्वयं व्रत का पारण करें। ढोल 11 का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? ढोल 11 17 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। ढोल 11 तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर गुरुवार को सुबह 9:36 से और ढोल 11 तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर शुक्रवार को रात्रि 8:08 पर। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। व्रत का पारण समय रहेगा 18 सितंबर शनिवार को सुबह 6:50 से 8:23 तक। इस दिन श्रावणी नक्षत्र रहेगा। 17 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:28 से 12:17 तक और अमृत मुहूर्त रहेगा शाम को 5:26 से 7 बजे तक और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:48 से 6:12 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और वो बन रहा है 17 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में और समय रहेगा 17 सितंबर को 5:45 से 18 सितंबर की सुबह 3:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस तरह आज मैंने आपको ढोल 11 की पूजन विधि और व्रत का शुभ मुहूर्त बताया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।